अब हम चलते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 के 5th क्वेश्चन पर। पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर भी पूछ रहे हैं येस और नो, पॉसिबल है कि नहीं, पहले वो भी चेक करना है। तो किससे चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट से उसके लिए पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ओके, ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क है ऑफ द पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब इसको 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 चारों को अगर हम प्लस करें, ये जो बार की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B, किसका? रेक्टेंगुलर का। एंड एंड द एरिया इज द 400 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब ये जो सरफेस है दैट इज एरिया, ये एरिया है, ये जो एरिया है दैट इज द 400 मीटर स्क्वायर। मतलब इज इट पॉसिबल पूछ रहा है क्वेश्चन। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, इफ यस, देन फाइंड द लेंथ एंड ऑल्सो द ब्रेथ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये बोलते हैं लेट द लेंथ बी द, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी द एक्स। अगर लेंथ x है तुम्हारा, यहाँ पर जो लेंथ है, इफ द लेंथ इज x, अब हम निकालते हैं ब्रेथ। ओके, तो पहले हम यहाँ पे लिखाएंगे द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल इज इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है? 80। और पेरीमीटर का फॉर्मूला तो तुमको पता है सबको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 × L + B इज इक्वल्स टू 80। अब देखो लेंथ को हमने ना क्या माना था? x माना था। तो मैं यहाँ पर लेंथ की जगह पे रखूँगा x + b इज इक्वल्स टू 80। यहाँ पर ये देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ पर जाएगा? 2 इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये तो एज इट इज लिखेंगे x + b इज इक्वल्स टू 80/2। तो इन दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो x + b इज इक्वल्स टू 40, और जो अपना ब्रेथ आ रहा है दैट इज 40 - x। ओके, अब देखो यहाँ पे ब्रेथ तो आ गया। ओके, वी आर गेटिंग द ब्रेथ, और लेंथ भी अपना क्या है? x। और अपने को एरिया दिया हुआ है, एरिया मतलब ये जो एरिया है दैट इज द 400, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर दैट इज L × B। तो अब हम करते हैं आगे स्टार्ट। तो निकालते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L × B। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। 400 इज इक्वल्स टू L कितना है अपना? L यहाँ पर दिया हुआ है x, और ब्रेथ अपना यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 40 - x। तो इन दोनों को हम लेके आएंगे यहाँ पर। सो x लेंथ है अपना x, और ब्रेथ है अपना 40 - x। अब ये तो सॉल्व करना आता है, तो इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो 400 इज इक्वल्स टू x × 40, तो 40 x × -x, तो हो जाएगा अपना -x²। अब देखो यहाँ पर ये इधर माइनस में है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे। इधर अगर माइनस में था तो उधर लेके आते। तो अब पहले हम इसको माइनस में लेके जाएंगे, इसको भी हम इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा, आ जाएगा इस साइड प्लस में -40x। 400 तो ये है ही प्लस में, तो हम इसको लिखेंगे प्लस, सॉरी, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। उस साइड कुछ नहीं रहेगा, राइट साइड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ 0। अब हम इसका पहले चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ओके, वो चेक करेंगे 20 को -4ac से। तो a इसका कितना है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। a इसका 1 है, b इसका कितना है -40 है, और c इसका कितना है दैट इज़ 400। ओके, तो बीच में हम लगाते हैं एक लाइन और चेक करते हैं इसका b² - 4ac। b कितना है इसका? -40, तो -40 का स्क्वायर -4, a इसका कितना है दैट इज़ 1, c इसका कितना है दैट इज़ 400। तो -40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, वो तो हम सबको पता है। 40 × 40 और 2 0 लगा दो, और 4 × 4 मतलब 4 × 4 दैट इज 16, तो ये भी हो गया 1600। तो आंसर इसका आ रहा है 0। ओके, अगर 0 आ रहा है तो इसके रूट्स हैं दैट इज़ द रियल रूट्स। रूट्स तो रियल हैं और इक्वल भी हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अगर पॉसिबल है। ओके, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब हम निकालेंगे लेंथ एंड ब्रेथ। उसके लिए हम यूज़ करेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पर रब
सॉरी इसको यहाँ पर रब, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, थोड़ा पेन कर लेते हैं, थोड़ा चेंज। सो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ पर ये जो जीरो है ना, वो डायरेक्टली हम जीरो यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो अंडर रूट जीरो तो जीरो ही आ जाएगा, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। और ये रूट्स भी कैसे आ रहे हैं अपने, रूट्स भी हमेशा कैसे आते हैं, इक्वल। ओके, सो रूट्स भी इक्वल हैं, तो माइनस भी हट गया, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस जीरो लिखने का कुछ ज़रूर है नहीं। डिवाइडेड बाई 2a अपना दैट इज़ अ 1। ओके, ऊपर हम देखो b लिखना भूल गए, b अपना कितना है, b है अपना -40, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -40, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 40/2, तो ये कट होके आ रहा है अपना 20। एक x का वैल्यू आ गया 20। अब दूसरा x का भी वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, तो अभी बता देता हूँ, माइनस ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस भी ये हो जाए -40 माइनस 0/2 × 1। ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1, उसको हमने रखा यहाँ पर। सो x इज इक्वल्स माइनस माइनस 40 प्लस 2 1 2, कट होके x का वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सेम। देखो रूट्स क्या है, सेम है, हमने बताया था ना, अगर जीरो आ रहा है तो रियल रूट्स तो हैं ही, लेकिन इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल ही हैं। अब ये हम रखेंगे यहाँ पर, तो आप सॉल्व करेंगे, तो लेंथ है उसका 20, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो हमने निकाला था, कितना निकाला था, पहले हमने जो बताया था, द ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, तो ब्रेथ भी आ जाएगा उसका, दैट विल बी ऑल्सो बी द 20। इट्स क्लियर? ओके, तो चैप्टर यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट विल बी द 7th चैप्टर। ओके, ऑल द बेस्ट।